Hi everyone, welcome to my channel। आज मैं देखो फैन फिक्शन माई हेटेड लव के पार्ट 8 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट कर। टंग वहाँ पर सेंसलेस हो गया था। तब डॉक्टर आकर जब टंग को चेक करता है, तब चेक करने के बाद उससे कहता है कि टंग को थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। वो ऐसे भी आज ही हॉस्पिटल से वापस आया है और उसे कोई भी चीज़ पर लेकर ज़्यादा पैनिक होना नहीं चाहिए, वरना ये ज़्यादा उसके पर इफ़ेक्ट कर सकता है, जिसके बाद उसे हम लोग को आईसीयू में भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि पैनिक अटैक हार्ट अटैक की तरह भी उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर सकता है और अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसी वजह से केयरफुल रहना। इससे सब लोग जो बहुत ही ज़्यादा वॉरिड हो जाता है। तब आर्यम जो उसके बाद डॉक्टर को कहता है, ठीक है आप जा सकते हैं डॉक्टर। तब डॉक्टर जो उसके बाद हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। वो लोग टंग की सेंस में आने की वेट कर रहा था। ऑलमोस्ट 3 आवर के बाद जाकर टंग की सेंस आता है। टंग अपनी सेंस में आने के बाद अपने सामने आर्यम और जिन को देखकर जो पहले तो कॉन्फ्यूज था, देन उसे सब कुछ याद आ जाता है। टंग चुपचाप अब लेटा हुआ था। उसके आइस की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। इसे देखकर आर्यम अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम क्या बताने वाले हो कि क्या हुआ है? तुम उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गए थे। तुम्हें पता भी है कि तुम्हें पैनिक अटैक की वजह से तुम सेंसलेस हो गए थे। अगर थोड़ा सा भी और कुछ होता तो फिर तुम्हें हार्ट अटैक भी आ सकता था, इससे तुम्हारी मौत भी हो सकता था। तब टंग आर्यम को कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप सिर्फ सीलिंग की तरफ देखने लगता है। तब जिन टंग के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है और टंग को कहता है, तेई प्लीज़ बताओ क्या हुआ है? इस तरह से अगर रहोगे तो फिर कैसा होगा? तब टंग जिन की तरफ देखता है एंड देन वो फिर से चुप रहता है। इसे देखकर जिन पूछता है, तुम क्या बोलना चाहते हो या फिर नहीं बोलना चाहते हो? टंग हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब जिन पूछता है, ये क्या जंगकुक के बारे में है? तब तुरंत ही टंग फिर से हमें अपने सिर हिलाता है। उसकी लिप्स तब शेक करने लगता है। जिन उसे बैठने में हेल्प करता है और उसे वाटर देता है। तब टंग को सच में अपने गले में पेन फील हो रहा था। वो बहुत कुछ बोलना चाहता है पर वो बोल ही नहीं पा रहा था। टंग तब पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद जिन टंग को फिर से कहता है, अब क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? अब तुम बोल सकते हो कि क्या हुआ है? तब टंग की वॉइस जो शेक करने लगता है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मेरे रूम में एक बॉक्स है, क्या आप उसे लेकर आ सकते हैं? तब जिन जो हाँ कह देता है और उसके बाद वो चला जाता है। तब आर्यम टंग को समझाते हुए कहता है, देखो तुम्हें जंगकुक को भूल जाना चाहिए, ऐसे भी वो अब अपनी फ्यूचर पार्टनर के साथ हैप्पी रहेगा। तुम्हें किसी और के साथ मूव ऑन कर लेना चाहिए। टंग एक भी वर्ड तक नहीं कहता है, वो सिर्फ चुपचाप रहता है। तब आर्यम को लगता है कि शायद जंगकुक को टंग अब खुद भी भूलना चाहता है। तब कुछ देर के बाद जिन जब वापस आता है, तब जिन जूस बॉक्स को लेकर टंग के पास दे देता है। टंग उसे ओपन करता है और ओपन करने के बाद वो जिन को अपनी काम वॉइस में कहता है, सब कुछ चेक करके ही उनको सुनाना। तब ये सुनकर जिन जो खुद भी कॉन्फ्यूज हो जाता है। देन जिन वहाँ पर सब कुछ देखता है, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूजन फील होने लगता है और उसके साथ उसे भी अब थोड़ा सा नर्वस महसूस होने लगता है कि यह सब कुछ क्या कर रहा है। देन जिन जो चुपचाप उस लेटर को ओपन करके पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर जंगकुक ने लिखा था, आई नो ते कि तुम जब तक इसे पाओगे तब तक शायद मैं कंट्री को ही छोड़कर चला जाऊँगा, पर मैं होप करता हूँ कि तुम इसके बाद न्यू लाइफ स्टार्ट कर पाओगे और अगर मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ यहाँ पर रुके है तो फिर आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता हूँ। आई थिंक कभी कभार सब कुछ ख़त्म करना भी अच्छा होता है। हर वक्त ऐसा नहीं है कि हम लोग को हर एक चीज़ को पकड़ कर रखने की ज़रूरत है। कभी कभार सब कुछ ख़त्म करने से अच्छा कुछ भी स्टार्ट होता है। अगर इसे ख़त्म करोगे तो फिर शायद तुम्हारी लाइफ भी अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। शायद तुम किसी और के साथ हैप्पीली रह भी पाओगे। ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम किसी और को अपने लाइफ में चूज़ कर लो। पर मैं तुम सब हाइड नहीं करना चाहता हूँ। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं एक सिंगल मॉम हूँ।
और मैं ये इतना सब कुछ इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं सिर्फ चाहता था कि तुम मूव ऑन कर लो। मुझे इस बारे में पता लगा था कि तुम वेट कर रहे हो और मुझे नहीं चाहिए था कि तुम वेट करो, क्योंकि एक टाइम पर तुमने खुद ही मुझे तुम्हारे पास से दूर जाने के लिए बोला था। मैं उस दिन पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे कभी चाहते ही नहीं थे। ओके, मैं इस बारे में माइंड नहीं करता हूँ कि तुम मुझे नहीं चाहते थे, और मुझे अब नहीं पता कि तुम अब मुझे क्यों चाहते हो। मैं पहले की तरह ही बहुत ही ज़्यादा सिली और स्टूपिड हूँ, और उसके साथ मैं पहले की तरह ही बुरा हूँ। सिर्फ डिफरेंट इतना है कि इसमें स्मोक करना और ड्रिंक करना बंद कर दिया हो, सिर्फ इतना ही, वरना और कुछ भी नहीं। और आई नो कि आप तुम्हारी माइंड में कॉन्फ्यूजन आ रहा होगा कि अगर मैं सिंगल मॉम हूँ तो फिर ये चाइल्ड कहाँ से आया है। तो हम ये चाइल्ड हम दोनों का ही है। जब हम लोग प्रॉब्लम्स की वजह से बाहर थे, उस टाइम पर हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम ड्रिंक करते थे, और उस रात तुम ज़्यादा ही ड्रंक थे और हम लोग नाइट स्टैंड किए थे, पर मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताना चाहता था। इस वजह से मॉर्निंग में तुम उठने की पहले मैं एकदम सब कुछ नॉर्मली शो कराया था, जिससे तुम्हें कभी भी पता नहीं लगा, क्योंकि तुमने मुझे पहले ही मेंशन किया था कि हम दोनों कज़िन हैं और हम दोनों को कज़िन की तरह ही रहना चाहिए। और इस वजह से मैं तुम्हें कोई गिल्ट में जीते हुए नहीं देख सकता था। मैं जानता था अगर मैं तुम्हें बताता तो फिर शायद तुम मुझसे शादी कर लेते, या तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए राज़ी होते। पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्या, जो तुम खुद की मर्ज़ी से ही नहीं लेना चाहते हो, जिसे मैं फोर्स करूँगा। मैं तुम्हें कभी भी मेरे पास फोर्स करके नहीं रखना चाहता था। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई किया हो कि तुम मेरी प्यार में पड़ो। मैं मेरी टीनेज एज से ही ट्राई करते हुए आ रहा था, पर कभी भी तुम मेरी प्यार में गिरे ही नहीं, और उल्टा तुम मुझे लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा हार्ट किए थे। मैं समझ पाया कि मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्यार काफ़ी है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी वजह से मैं उस टाइम पर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करके तुम्हें छोड़कर चला आया था, पर आने के पहले ही मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट आ गया था। मैं तुम्हें एक बार सोचा था कि तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें बहुत बार उस दिन कॉल भी किया था, पर तुम मेरी कॉल को एक भी नहीं उठाए थे। इस वजह से मैं समझ गया था कि मुझे तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरी वैल्यू तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। इसी वजह से मैं सिर्फ कंट्री को छोड़ दिया और यहाँ पर हूँ। और मुझे नहीं पता कि अभी भी तुम क्यों वेट कर रहे थे, जबकि सच में मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ था ही नहीं। शायद तुम्हारी माइंड चेंज हो गया है, और मुझे नहीं चाहिए सब कुछ। मुझे चाहिए सब कुछ, मुझे तुम चाहिए, पर मुझे नहीं भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे पास सिर्फ एक चॉइस हूँ और कुछ भी नहीं। शायद तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। इसी वजह से शायद तुम अब मुझे चूज़ करना चाहते हो, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी हो। और थैंक यू सो मच, तुमने आज जो मेरे साथ गए थे, मैं सच में उससे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हूँ। मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा खुश था। अब फ्यूचर में मैं मेरी डॉटर को उसके फादर को दिखा सकता हूँ कि वो देखने में कैसा है, और हम लोग कैसे एक साथ रहते थे। आई नो कि वो झूठ होगा, पर मैं खुश हूँ झूठ बोलने में। कम से कम उसे कभी भी गलतफहमी नहीं होगा, वो कभी भी तुम्हें हेट नहीं करेगा। और डोंट वरी, आई नो कि मैं थोड़ा सा सेल्फिश बन रहा हूँ, पर जब हम लोग की डॉटर 15 ईयर्स की हो जाएगा, मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। दिन वो तुम्हारे साथ रह सकता है, पर तब तक वो मेरे साथ ही रहेगा। मैं होप करती हूँ कि तुम मेरी बातों को समझ रहे होते ही। और यहाँ पर सारे प्रेगनेंसी टेस्ट की पेपर्स हैं, और उसके साथ अल्ट्रासाउंड की भी पिक्स हैं, ताकि तुम इसे देख पाओ। तुम्हें कोई चीज़ के लिए गिल्ट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि तुम कर भी नहीं रहे हो, पर फिर भी बोल रहा हूँ, करो मत। सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ और खुश रहो। मैं तुमसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से पेन फील होता है। आई डोंट नो, लोग कहता है कि प्यार में सब लोग खुश होता है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, पर पता नहीं क्यों तुमसे प्यार करने से मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है। हर वक्त मुझे पेन महसूस होता है तुमसे प्यार करना से। हर वक्त
टूटे हुए ग्लासेस को हग करने जैसा होता है, टूटे हुए ग्लासेस को पकड़ने की जैसा होता है। हर वक्त मुझे ये पेन देता है और हर वक्त एक बहुत ही बड़ा एक मार्क छोड़ कर जाता है, पर फिर भी मुझे पसंद है और इसी वजह से अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई नो कि मैं पहले भी सिली डम था और अभी भी हूँ, पर एनीवेज तुम्हें जो चीज़ खुश रखता है उसके साथ खुश रहो। और यहाँ पर यह लेटर एंड था। तब जिन जो पढ़ने के टाइम पर भी उसकी वॉइस चेक कर रहा था। आरे में सुनने के बाद पूरी तरह से साइलेंट था। जिन की आई आंसू से भर गया था। जंगकुक तो फिर तांग को अभी भी प्यार करता है और वो डॉटर तांग और जंगकुक का था। जिन अब जंगकुक की सिचुएशन को समझ पा रहा था। जिन समझ पा रहा था कि जंगकुक कितना ज़्यादा स्ट्रगल से निकला है और वो ये भी समझ पा रहा था कि पता नहीं तब प्रेगनेंसी के टाइम पर उसे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा है। तब जिन जो सब कुछ देखता भी है, सच में वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के पेपर्स था, देन अल्ट्रासाउंड की भी पिक्स था और उसके साथ वहाँ पर प्रेगनेंसी किट्स भी था, शायद जिससे जंगकुक फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था। तब तांग जो चुपचाप अभी भी सीलिंग की तरफ देख रहा था, उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिर रहा था। तब जिन जो तांग को अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, तो फिर आप क्या करने वाले हो? तुमने जंगकुक को रोका क्यों नहीं? तब तांग कहते हैं, उसने मुझे मना किया था कि वो जब तक कंट्री को छोड़कर नहीं जाता है तब तक मैं इस लेटर को या तो मैं इस बॉक्स को ओपन नहीं कर सकता हूँ, और मैंने इस बॉक्स को ओपन नहीं किया था। मुझे पता ही नहीं था कि वो ये सब कुछ कर रहा है ताकि मैं उसे रोकने के लिए ना जा पाऊँ। इससे जिन गुस्से से कहता है, तुम कल ही उसके कंट्री में जाने वाले हो और उसे वापस लेकर आने वाले हो। इससे तांग जिन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे नहीं चाहता है। इससे जिन जो गुस्से में आ जाता है, तब आरएम भी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में तांग को कहते हैं, तुम इतने ज़्यादा डम कैसे हो सकते हो? तुम्हें समझ में नहीं आता है उसने क्या बोला है कि वो तुमसे अभी भी प्यार करता है, सिर्फ वो तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहता है क्योंकि तुम एक स्टूपिड डम इंसान जो उसे हार्ट करते हो। तुम समझ नहीं पाते हो कि उसे क्या हार्ट करता है, यही तुम उससे प्यार करते हो। तब तांग जो चुपचाप रहता है। तब जिन कहता है कि उसने बोला है कि तुम जाकर अपनी खुशी को चूज करो, तो फिर वो क्या तुम्हारी हैप्पीनेस नहीं है? तो फिर जाओ और जाकर उससे चूज करो, डम स्टूपिड। तब तांग जो सब कुछ सुनकर जो तुरंत ही कहते, तो फिर मेरी फ़्लाइट को बुक कराओ, पर जंगकुक कौन सी कंट्री में है? इससे जिन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तांग को सच में एक जोर से स्नैप मार देता है। इससे तांग जो शॉक हो जाता है। तब जिन गुस्से में कहता है, जाओ और जाकर एयरपोर्ट पर जाकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो। तुम सच में गैंगस्टर की ब्रदर हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। लाइक सीरियसली तुम असल में जंगकुक को चाहते ही नहीं हो, इसी वजह से वो तुम्हें छोड़कर चला जाता है क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई होप है ही नहीं। अगर एक इंसान किसी को चाहता है, वो उसके लिए कोई भी हद तक पार कर सकते हैं और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो एक स्टूपिड के अलावा। सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, वो है लड़कियों की तरह रोना, और कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुमसे तो जंगकुक ज़्यादा स्ट्रांग है, वो कम से कम तुम्हारी तरह नहीं रोता है, उसे पता है कि क्या करना है। इस सुनकर तांग जो तुरंत ही कहते, मैं जा रहा हूँ, और ये कहने के बाद तांग बेड से उठ जाता है और वो जब जाने की ट्राई करता है, पर वो जबकि वीक था इस वजह से वो फ्लोर पर गिर जाता है। इसे देखकर जिन और आरएम दोनों ही आकर उसे उठने में हेल्प करता है। देन आरएम कहते, यहाँ पर ही रुको, तुम रेस्ट लो, मैं ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आऊँगा। और ये कहने के बाद आरएम जो चला जाता है। तब तांग को जिन कहता है, तुम अगर इस बार उसके ऊपर गिव अप किए ना, तो फिर देख लेना, इस बार जंगकुक और तुम्हारी डॉटर दोनों ही वापस आना चाहिए, और अगर हो सकता है तो फिर वहाँ से ही उससे शादी करके ही लेकर आना, ठीक है? तब ये सुनकर तांग जो जिनको कहता है, हम लोग मैरिड हैं। ये सुनकर जिन तांग की तरफ अपने आईब्रोज रेस्ट करके देखता है। तब तांग उसे सब कुछ एक्सप्लेन करके बताता है कि वो लोग जब यहाँ से गया था, तब वो लोग जो सच में शादी कर लिया था, क्योंकि हॉबी ने बोला था कि उन लोग को शादी करके सबके सामने बिहेव करना पड़ेगा कि वो लोग मैरिड हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर वो लोग पीसफुल लाइफ चाहता है तो फिर उन लोग को ये करना पड़ेगा और वो लोग डिवोर्स ले सकता है। और जंगकुक ने उसे डिवोर्स पेपर दे दिया था, पर तांग अभी तक उस पर साइन नहीं किया है।
पर तंग कभी भी इस बारे में कुछ भी बोला भी नहीं था। इसे सुनकर जिन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके मन कर रहा था कि तंग को और एक ज़ोर से स्लैप मारे, और वो गुस्से से कहता है तुम इतना ज़्यादा डम क्यों हो। तो फिर उसने जब वापस आया था और जब बार बार अपनी बॉयफ्रेंड कर रहा था, तब उसे तुम याद नहीं दिला सकते थे कि तुम लोग अभी भी मैरिड हो, तो फिर इतना सारा ड्रामा नहीं होता। तब तंग इससे जिनको कहता है मैं उसकी हैप्पीनेस को तोड़ना नहीं चाहता था। ये सुनकर जिन जो गुस्से से कहता है वो तुम्हारी हैप्पीनेस को तोड़ना नहीं चाहता है, तुम उसकी हैप्पीनेस को तोड़ना नहीं चाहते हो। यू नो व्हाट, तुम दोनों को एक साथ बैठकर बातें करना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों के अंदर लेस कम्युनिकेशन की वजह से सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ा हुआ है। इसे तुम दोनों को फिक्स करना चाहिए। तुम दोनों को एक दूसरे को एक क्लियर करना चाहिए कि एक दूसरे के लिए तुम दोनों ही एक दूसरे की हैप्पीनेस हो। क्या ये तुम क्लियर नहीं कर सकते हो? हमेशा जब बातें करते हो या तो फाइट करोगे या तो ड्रामा करना स्टार्ट कर दोगे, और तुम जब बातें करना स्टार्ट किए हो हर वक्त सिर्फ रोते रहते हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है रोने के अलावा। तब तंग जो चुपचाप जिनकी बातों को सुनने लगता है, जिन गुस्से से फिर से चिल्ला कर कहते तुम सच में एक स्टूपिड हो। अच्छा हुआ है जंकुक छोड़ कर गया है, तुम्हारी डॉटर अब अगर बड़ा होता तो फिर वो एम्बेरसफुल करता तुम्हें फादर कहने से। तब ये सुनकर तंग जो हिचकी उठाते हुए कहता मुझे इतना ज़्यादा इंसल्ट मत करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तब जिन कहता है हाँ दिखाई दे रहा है, तुम ऐसे भी कोई काम का भी नहीं हो, अपनी खुद की लव लाइफ को सेव नहीं कर पाते हो और बोल रही हो कि मैं इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं हूँ। तब तक जो नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है अब मैं सब कुछ फिक्स करूँगा। तब जिन कहता है देखूँगा कि कैसे करते हो, अगर तुमने जंकुक को ले आने में कोई भी तरह से फेल हुए ना तो फिर देख लेना तुम्हारी हालत ख़राब होगा। ये सुनकर तंग जो हाँ कह देता है, देन जिन जो चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है। तब तंग जो चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था और सोचने लगता है कि वो कैसे जंकुक को मनाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है हमेशा से एक स्टूपिड बनने के लिए। दूसरी तरफ आर्यम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो जिमिन और योंगी को इस बारे में सब कुछ बता देता है। तब वो लोग ये सुनकर जो वो लोग खुद भी शौक था और वो लोग जल्दी से जंकुक के साथ कांटेक्ट करने की ट्राई करता है, पर जंकुक जो फिर से अपनी उस सिम कार्ड को बंद कर दिया था, जिस वजह से उन लोगों को और कोई भी पता नहीं लगता है कि जंकुक अब कहाँ पर है, कैसा है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ जंकुक जो अपनी दो फ्रेंड के साथ रहता है, एक मिंग्यो था और एक वेन्हू था, वो दोनों ही जंकुक के साथ ये 4 ईयर्स से था। तब जंकुक को मिंग्यो देखकर कहता है तुम तो वहाँ पर अपने लवर के साथ रुकने वाले थे ना। तब तुरंत ही जंकुक कहता है मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, मैं बोला था कि मैं वापस आऊँगा। इससे वेन्हू कहता है मिंग्यो उसे टिस करना बंद करो। तब मिंग्यो कहता है मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा, अगर उसने कभी भी मेरे सामने आया ना तभी मैं उस रशियन बुलेट से एकदम ऊपर पहुंचा दूंगा। ये सुनकर जंकुक कहते प्लीज़ स्टॉप इट। तब मिंग्यो अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पर प्यार में इतना भी ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए कि वो कुछ भी देख ही ना पाए। तब जंकुक जो हंसते हुए कहता है अगर वो रेड फ्लैग है तो फिर मैं कलर ब्लाइंड हूँ। ये सुनकर मिंग्यो जब अपने आइस को रोल करते हुए कहता है यही वजह अभी भी वो इंसान जिंदा है, वरना कब तक वो मर जाता मेरे हाथ में। तब वेन्हू कहता है ओके तुम दोनों फाइट करना क्या बंद कर सकते हो, मेरी लिटिल प्रिंसेस को मैं बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। और ये कहने के बाद वो जंकुक की गोद से जंकुक की डॉटर को ले लेता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अब ये दोनों फाइट करने वाला है। तब मिंग्यो कहता है क्या वो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। तब जंकुक जो सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहते हैं मेरे पास उसकी पिक्स भी है। ये सुनकर मिंग्यो जंकुक की तरफ देखता है जो थोड़ा सा ब्लश कर रहा था। इसे देखकर मिंग्यो जो गुस्से में आने लगता है और गुस्से में कहता है तुम उसके साथ नहीं रहते हो, तुम्हें उसके लिए ब्लश क्यों करना है, जो इंसान तुम्हें हर्ट करता है तुम उसके लिए ब्लश कर रहे हो। तब जंकुक कहता है फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ, आई नो कि वो मुझसे करता है या फिर नहीं करता है, आई डोंट नो श्योरली, पर मैं फिर भी उसे पसंद करता हूँ और मैं उससे प्यार करना बंद नहीं कर सकता हूँ।
इसके साथ जंकुक नीचे की तरफ देखकर पाउट करने लगता है। इसे देखकर मिंग्यो अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते हैं एनीवेज मुझे वो डोंकी को दिखाओ। तब जंकुक कहते हैं वो हैंडसम है, उसे डोंकी मत बुलाओ, मुझे पसंद नहीं है। तब मिंग्यो अपनी आइस को रोल करते हुए कहता है हाँ मैं देखा हूँ कि कैसा इंसान है, तुम्हें हार्ड टाइम पर ऐसे ही छोड़कर चला गया था। तब जंकुक उस तुरंत ही कहता है नहीं, अगर मैं उसे तभी सब कुछ सच सच बता देता तो फिर वो मेरे साथ होता। आई नो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाता, आई नो कि वो मुझसे शादी भी कर लेता, पर मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता था। इसी वजह से मैंने कभी भी उसे ये सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा, पर मैं अब बोल कर आया हूँ। आई डोंट नो कि अब क्या होगा। मैं होप करता हूँ कि वो अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करेगा और अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगा। ये सुनकर मिंग्यो कहता है रहो अगर यहाँ पर आया तो फिर मैं उसे सच में मार डालूँगा। तब तुरंत ही जंकुक कहता है वो अगर वापस आया तो फिर मैं उसे वापस भेज दूँगा, क्योंकि वो अगर यहाँ पर वापस आएगा तो फिर वो सिर्फ हम लोग की डॉटर की वजह से आएगा, ना कि मेरी वजह से। और वो वापस आएगा भी नहीं, क्योंकि मैं मेरी डॉटर को उसके पास ऐसे भी भेज दूँगा जब वो 15 की होगा। मिंग्यो कहते हुए एनीवेज सिर्फ मुझे डोंकी को दिखाओ। तब जंकुक जो अपनी फ़ोन को अनलॉक करता है एंड देन वो मिंग्यो को कुछ पिक्स दिखाता है जो उसने आज तक उनके साथ खिंचा था, जहाँ पर वो तीनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। मिंग्यो इसे देखकर सच में बहुत ही ज़्यादा शौक था। टॉम सच में हैंडसम था बहुत ज़्यादा, पर उसके साथ वो लोग इतना ज़्यादा हैप्पी लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग लव मैरिज किया है और वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। तब इसे देखकर जंकुक जो मिंग्यो से पूछता है क्या हुआ है, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तब मिंग्यो कहता है मुझे पता ही था एक डोंकी है। और ये कहने के बाद मिंग्यो स्मार्ट करता है। इसे देखकर जंकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है आई नो कि तुम यही कहने वाले हो, पर तुम इसे डिनाई नहीं कर सकते हो कि ये हैंडसम है, am I right? तब तुरंत ही मिंग्यो कहता है मुझसे ज़्यादा नहीं, और इसके साथ मिंग्यो अपने आइस को फिर से रोल कर लेता है। तब जंकुक कहता है तुम हर वक्त खुद की तारीफ करते हो, तुम्हें तो जिन ह्योंग की यंगर ब्रदर होना चाहिए था, वो खुद भी ऐसे ही करता है, खुद की तारीफ करने में वो मरे रहता है। तब इसे देखकर मिंग्यो पूछते हैं जिन कौन है। तब जंकुक कहता है ताओंग की ब्रदर इन लॉ। तब मिंग्यो कहते उससे मुझे दिखाना। तब तुरंत ही जंकुक हाँ कह देता है और जिन को दिखाता है। तब इसे देखकर मिंग्यो कहता है ओ ये इंसान अच्छा है, खुद की तारीफ करना अच्छा है। तब जंकुक जो जिन के बारे में बोलना स्टार्ट कर देता है और कहते हैं एक ऐसा इंसान है जो खुद के साथ ही खुद ही फ्लर्ट कर सकता है। ये सुनकर मिंग्यो कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, सेल्फ ऑब्सेस सबसे ज़्यादा बड़ी बात है और हम लोगों सबको ही खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए। तब जंकुक कहता है ओके, और तब मिंग्यो कहता है और क्या, तुम्हारी डोंकी को मैं रिजेक्ट कर दिया हूँ तो फिर उसके बारे में मेरे सामने कोई बातें मत करना। तब तुरंत ही जंकुक कहते तुम जो भी कुछ क्यों ना करो, मैं उससे प्यार करते ही रहूँगा। तब मिंग्यो कहता है तुम सच में स्टूपिड हो, तुम्हें हम सब लोग बोल रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है पर फिर भी तुम प्यार करना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए इस 4 ईयर में कितने सारे ब्लाइंड डेट को फिक्स किया था, पर तुमने सबके सब रिजेक्ट कर दिया है सिर्फ इस डोंकी के लिए। तब जंकुक कहते उसे डोंकी मत बुलाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। तब ये सुनकर मिंग्यो जो चुप हो जाता है। तब जंकुक जो कुछ समय कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसे कोई भी डोंकी बुलाए, सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे इस तरह के नामों से बुला सकता है। ये सुनकर मिंग्यो कहता है व्हाटएवर, सिर्फ होप करो कि वो कभी भी मेरे सामने नहीं आएगा, वरना मैं सच में रशियन बुलेट से उसकी सिर को एकदम उड़ा दूंगा। इससे जंकुक कहता है ठीक है कर लेना, वो ऐसे भी नहीं आएगा। ये सुनकर मिंग्यो कहता है उसके लिए अच्छा है कि वो नहीं आएगा, ये उसकी लक है। तब जंकुक जो हंसते हुए कहते वो खुद एक गैंगस्टर में है। इससे मिंग्यो कहता है और तुम मुझे क्या समझ कर रखे हो कि मैं कम हूँ, मैं उससे भी कम नहीं हूँ। तब जंकुक कहता है ओके ओके। तब मिंग्यो कहता है प्रे करो,
तब जंगकुक कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिंगो कहता है आई नो कि तुम्हें ही कहने वाले हो, पर तुम मुझे भी जानते हो। तब जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ एक स्माइल करता है और अंदर चला जाता है। तब मिंगो जो सच में गुस्से में था, वो तोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तोंग की वजह से जंगकुक ने कितना ज़्यादा सफ़र किया है, पर फिर भी अभी भी डम की तरह जंगकुक उसके बारे में एक बुराई तक नहीं सुन सकता है। ये बात मिंगो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जंगकुक को तोंग को हिट करना चाहिए, पर जंगकुक को कभी भी नहीं करता है। इसी वजह से मिंगो तोंग से और भी ज़्यादा हिट करता है। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि वो सिर्फ तोंग को मार दे, उसके सिर को बुलेट से उड़ा दे। तब जाकर मिंगो को शांति मिलेगा, तब जाकर वो पीसफुली रह सकता है। तब मिंगो भी जो गुस्से में चुपचाप घर के अंदर आ जाता है, और घर के अंदर आने के बाद वो चुपचाप अपने रूम की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ जंगकुक भी जो अपनी डॉटर को चेक करने के लिए चला गया था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।